अगर वह औरत फिर उदास मिले तो पूछना, क्या पता कोई बड़ा राज खुल जाए और शायद हमारे बेटे का असल बाप भी मिल जाए। चरवाहे की बीवी चुप रही, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आ गई। आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगी और सच्चाई जानकर ही लौटूंगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे चरवाहा अपनी भेड़ियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। किस्मत की बात थी, शबाना घर पर मौजूद नहीं थी। वो किसी काम से बाजार गई हुई थी। घर पर बस मलिक साहब की पहली बीवी गुलशन अकेली थी। जैसे ही उसकी निगाह चरवाहे की बीवी पर पड़ी, चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। वो लपक कर आगे आई, उसे अंदर बुलाया और बेसब्री से बच्चे को गोद में ले लिया। वह बच्चे को यूं निहारने लगी जैसे कोई खोया हुआ खजाना फिर से मिल गया हो। आंखें भर आईं। काफी देर तक वह उसे सीने से लगाए बैठी रही, खामोशी की चादर में लिपटी, मगर दिल की गहराइयों से बेहिसाब मोहब्बत छलकती रही। गुलशन ने कांपती हुई आवाज में कहा, जानती हो बहन, जब भी इस बच्चे को देखती हूं ना, तो दिल से एक ही सदा उठती है, जैसे मेरा ही बेटा है, मेरी ही गोद की रोशनी। चरवाहे की बीवी हक्का बक्का रह गई, हैरानी से बोली, तुम्हारा बेटा? बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? तेरा तो कोई बच्चा नहीं है। गुलशन ने एक गहरी आह भरी और कहा, था बहन, एक बेहद हसीन बेटा था मेरा, बिल्कुल इसी बच्चे जैसा, गोरा चिट्टा, गुलाबी होठों वाला, मासूम सा। मगर ना जाने किसकी नजर लग गई, वो कहीं खो गया, आज तक मुझे नहीं मिला। जब भी इस बच्चे को देखती हूं, मेरा वही गुमशुदा बच्चा आंखों के सामने आ जाता है। चरवाहे की बीवी का दिल कांप उठा। उसने फौरन गुलशन का हाथ थाम लिया और कहा, बहन, ये क्या कह रही हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? खुदा के लिए सब कुछ सच सच बताओ। गुलशन की आंखें छलक पड़ी, गला रंध गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धड़कते दिल के साथ बयान शुरू किया, मैं मलिक साहब की दूसरी बीवी हूं। मलिक साहब ने मुझसे इसलिए निकाह किया था क्योंकि उसकी पहली बीवी शबाना बांझ थी। निकाह के कुछ ही माह बाद मैं उम्मीद से हो गई। मलिक साहब की खुशी देखने लायक थी, मुझसे मोहब्बत भी बढ़ती चली गई, मगर यही बात शबाना को बर्दाश्त नहीं हुई। हर रोज ताने, हर बात पर तकरार, कभी जुबान से जहर, कभी निगाहों से नफरत। कई बार उसने मेरा पेट तक मारने की कोशिश की। वो चाहती थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए। गुलशन का चेहरा बुझ गया, फिर रुंधी आवाज में बोली, जब मां बनने के दिन करीब आए तो अजीब अजीब ख्वाब आने लगे, डरावने साए बनकर लिपटते, जैसे कोई मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगा। मगर मैं हर रोज अपने पेट पर हाथ रखकर अपने आने वाले नूर से बातें करती थी, उसके लिए सपने बुनती थी। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।